बाल कहानी चैप्टर 10। बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा 4th स्टैंडर्ड। हम देख रहे हैं चतुर खरगोश। एक जंगल था, उसमें शेर, हिरन, हाथी, खरगोश, बाघ आदि पशु रहते थे। शेर जंगल के पशुओं को खा जाता था। सभी दुखी दुखी थे। पशुओं की सभी सभा हुई। फिर सब शेर के पास गए। उन्होंने शेर से विनती की, हर रोज़ एक एक जानवर आपके पास आएगा, उसे आप खाएंगे या आप उसे खाएंगे, आप उसे खा लेना। शेर खुश हुआ। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह चतुर था। उस समय शेर बहुत भूखा था। खरगोश उसके पास पहुंचा। उसने शेर को बताया कि रास्ते में एक दूसरा शेर बैठा है। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें खाऊं? यह सुनकर शेर दहाड़ा, चल मुझे दिखा। तो शेर ने कहा खरगोश को कि चलो मुझे दिखाओ कौन सा है वो शेर, क्योंकि इस जंगल में मैं ही शेर हूँ और मैं ही सबसे होशियार हूँ, समझदार हूँ। तो दोनों निकल पड़े दूसरे शेर की खोज में। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। शेर ने पानी में देखा तो पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उस दूसरे शेर ने समझकर शेर पानी में कूद गया और पानी में डूब के मर गया। चतुर खरगोश बच गया और चतुराई से जंगल के प्राणियों की जान बचाई। तो उसने ये चतुराई से जंगल की जो है बच्चों प्राणियों की जान बचाई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जंगल में कौन कौन से जानवर थे? तो फर्स्ट आपकी लाइन में लिखा है, जंगल में शेर, हिरन, हाथी, खरगोश, बाघ आदि पशु रहते थे। तो ये आपको देख के ही लिखना है, यहाँ पे दिया गया है, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो इसलिए आपको यहाँ से लिखना है। फिर है, शेर क्या करता था? शेर जंगल के पशुओं को खा जाता था। शेर के पास जाकर सबने क्या कहा? सब दुखी थे और सबने जाके उनको कहा, हर रोज़ एक जानवर आपके पास आ जाएगा, आप उन्हें खा जाना। खरगोश ने शेर से क्या बताया? ताकि वहाँ से ऊपर चलो। उसने शेर को बताया कि रास्ते में एक दूसरा शेर है, तो उसने मुझे खाने की बात की है। शेर पानी में क्यों कूदा? तो पानी में उसकी अपनी परछाई देख के उसे दूसरा शेर समझ के उसने जंप लगाई और पानी में कूद गए। तो 29 पेज यहाँ फिनिश होता है बच्चों। हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। चींटी और कबूतर। एक जंगल में एक नदी बहती थी। उसके तट पर एक पेड़ था। उस पर कौवे, कबूतर, तीर, तोता
कोयल, मैना आदि पक्षी रहते थे। पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। एक दोपहर को एक शिकारी आया। एक कबूतर डाली पे आंखें मूंदे बैठा था। तो शिकारी ने उसका शिकार करने के लिए तीर निकाला। कबूतर पर निशाना लगाने के लिए तीर को कमान पर चढ़ाया। चींटी ने यह देखा। चींटी ने सोचा, यह तो कबूतर को मार डालेगा। तुरंत उसने शिकारी के पैर पर काटा और शिकारी के हाथ से तीर गिर कर गया और शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर बच गया। तो बच्चों, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो ज़रूर एक दूसरे के काम आते हैं। तो 4th स्टैंडर्ड हम कर रहे हैं हमारा आइडियल। 30 पेज पे हम पहुँचे हैं हिंदी। तो यहाँ पे देखा है, कुछ दिन बाद उसी कबूतर ने देखा कि चींटी नदी पे गिर गई थी। वह पानी में डूब रही थी और तुरंत कबूतर ने पेड़ का एक पत्ता पानी में डाला और चींटी उस पेड़ पर चढ़ गई। चींटी भी बच गई। उस तरह चींटी और कबूतर ने एक दूसरे की जान बचाई। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। तो इसके साथ हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। और पेड़ कहाँ था? पेड़ जंगल में था और तट पे था। उसी तट पे ये जो जंगल है वहाँ पे बच्चों ये था। पेड़ पे कौन कौन से पक्षी रहते थे? तो पेड़ पे ये सारे पक्षी रहते थे। कबूतर, तीतर, तोता, कोयल, मैना आदि पक्षी रहते थे। पेड़ के नीचे क्या था? पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। एक दोपहर को एक शिकारी आया। शिकारी ने किस पर निशाना डाला? शिकारी ने कबूतर पे निशाना लगाया। कबूतर क्यों बच गया? क्योंकि तुरंत उसकी शिकारी के पैर पे काटा। शिकारी के हाथ में तीर कमान, शिकारी चूक गया और कबूतर बच गया। चींटी ने यह देखा। चींटी ने शिकारी के पैर पे काट लिया। कबूतर ने चींटी की कैसी मदद की? शिकारी के तीर को गिराकर और शिकारी के कबूतर को निशाना चुका दिया और इस तरह से कबूतर बच गया। इस तरह से उन्होंने हेल्प की। तो 2nd पेज यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है बच्चों। 3rd पेज हम देखेंगे, पेज नंबर 31। 4th स्टैंडर्ड हम कर रहे हैं हमारा आइडियल हिंदी। एकता के बल पे एक गांव है। वहाँ पे उसी में एक किसान रहता था। उसका नाम था करसन था। उसी खेती अच्छी थी और उसके पास हल, बैल, गाड़ी सभी कुछ था। उसके 4 बेटे थे। वे आस-पास में लड़ते झगड़ते रहते थे और यह देखकर करसन बहुत ही परेशान रहते थे और उन्होंने चारों को बहुत समझाया और मनाया और तुरंत उनका लड़का
लड़ना झगड़ना बंद नहीं हुआ। एक बार करसन बीमार हो गया था और उसने चारपाई पर पकड़ ली। बैठों ने लड़ना झगड़ना तभी तक बंद नहीं किया। उन्होंने समझने के लिए चतुर किसान ने एक तरकीब ढूंढ ली। नौकर ने लकड़ियों की गट्ठी मंगाई। हाँ, तो आपको पता है एकता में बल, ये स्टोरी इसलिए बताई है बच्चों ताकि लोगों को पता चले कि हम एक हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। हम अलग हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी आपका लाभ ले सकता है। तो जो किसान थे बीमार थे उन्होंने लकड़ियाँ मंगाई। फिर चारों बेटों को एक एक अपने पास बुलाकर और चारों को बोला कि एक एक लकड़ी ली। बेटों ने कुछ समझ न पाए। लकड़ी हाथ में लेकर सब खड़े रह गए। पिता ने कहा, अब अपनी अपनी लकड़ियों को तोड़ दो। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहकर सबने लकड़ी तोड़ डाली। पिता ने कहा, शाबाश। फिर बड़े लड़के के हाथ में 3-4 लकड़ी की गठियाँ पकड़ा दी। कहा, लो बेटे, उसे तोड़ डालो। उसने काफ़ी मेहनत की, तुरंत तोड़ न पाया। फिर दूसरे बेटे को तोड़ने के लिए कहा, तुरंत वह भी तोड़ नहीं पाया। इस तरह चारों ने कोशिश की, कोई तोड़ न सका। बेटे पिता की बात समझ गए। सब ने पिता के बैल पकड़कर कसम ली कि अब अपनी कभी आपस में लड़ेंगे नहीं और मिलजुल कर ही रहेंगे। ये बात सुनकर पिता बहुत खुश हुए क्योंकि चारों बेटों एकता के बल को समझ गए। किसान के कितने बेटे थे? 4। किसान के कितने थे? 4 बेटे। फिर करसन क्यों परेशान थे? क्योंकि वो उनके बेटे झगड़ते लड़ते रहते थे। करसन ने अपने चारों बेटों को के पास क्यों बुलाया? क्योंकि उनको बताना था कि आपको झगड़ा बंद करना है। और बेटों ने लड़ना झगड़ना तभी भी बंद नहीं किया था, तो उन्होंने उनको समझाने के लिए चतुर किसान ने तरकीब ढूंढी। तो तरकीब के लिए उनको बुलाया। सबके हाथ में करसन ने क्या पकड़ाया? लकड़ियों की गठरी पकड़ाई। लकड़ियों की गठरी। क्यों बेटे लकड़ियों की गठरी को तोड़ पाए? क्या बेटे नहीं तोड़ पाए? वो तोड़ डाला। उन्होंने काफ़ी मेहनत परंतु तोड़ न पाए। फिर दूसरे बेटे ने तोड़ने के कहा, तुरंत वह भी तोड़ नहीं पाए। इस तरह चारों की कोशिश की, कोई तोड़ न पाए। बेटे पिता की बात समझ गए तो वो तोड़ न पाए, क्योंकि आगे आपस में कभी नहीं लड़ेंगे उन्होंने बताया। और इस तरह से
तो उनका मैसेज वो समझ गए कि आज से हमको कभी भी लड़ना नहीं है और एकता से रहना है, कि एकता में बहुत बल होता है, तो हमने एक होके रहना है बच्चों। तो ये आपको लिखना है पेज नंबर। इसके साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, 11 चैप्टर हिंदी में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय। कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से पढ़िए लिखिए।